विपुलाचल पर्वत पर पधारे। वह धरती पावन हो गई। वहाँ की प्रकृति नृत्य करने लगी। जड़ और चेतन समस्त जगती उनके आने से आनंद विभोर हो गई। राजा श्रेणिक को जैसे ही शुभ समाचार मिला और वह पधारे और उनने प्रभु से हाथ जोड़ के निवेदन किया, है प्रभु राम का जीवन चरित्र सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। कृपया आप श्री राम का जीवन चरित्र सुनाइए। अभी तक जो श्री राम का जीवन चरित्र हमने सुना है वह तर्क और युक्ति संगत दिखाई नहीं देता, इसलिए आज हम आपसे यथार्थ प्रभु राम का जीवन चरित्र सुनना चाह रहे हैं। पर तब गणधर देव ने कहा कि धन्य है राजा श्रेणिक आप, जो आपको ऐसी उत्कंठा व्याप्त हुई है और मैं आपको सत्य जो कथा है वह बताता हूँ।
महावीर भगवान के ज्ञान में जो यथार्थ भाषित हुई है उसके अनुसार प्रभु राम की जीवन कथा प्रारंभ करते हैं। राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और वहाँ से कथा प्रारंभ हुई। देखिए, पूर्व में अपन ने चर्चा की है कि यह जिस काल में हम रह रहे हैं, हुंडा अवसर्पणी पंचम काल चल रहा है। कौन सा काल चल रहा है? हुंडा अवसर्पणी पंचम काल चल रहा है। इस काल में चौथा काल का प्रारंभ जब होने को था तब कुलकर उत्पन्न हुए और उन्होंने भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष आदि के माध्यम से व्यवस्था थी और लोगों को ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो उन्होंने उसकी शिक्षा दी कि अब कर्म भूमि में आपको किस प्रकार से अपने जीवन यापन करना है। अब वहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ काल के पूर्व में जो कुलकर हुए हैं उसकी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। अपना छंद क्रमांक है 22। जम्बूद्वीप स्थित भारत के नाविराए थे स्वामी। 22:22। सुनो सुनो, यहाँ पे ले लो बेटा, मोबाइल इधर दे तो दीदी को दीजिए, चल दिखाते जाएंगे ना। यहाँ दे दो जानकार। निकल गया। जम्बूद्वीप स्थित भारत के नाविराए थे जम्बूद्वीप में स्थित भारत। देखिए, यह जो विश्व है, 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। यह जो विश्व है, 3 लोक हैं। इन 3 लोक में का जो माप है वो 343 घन राजु प्रमाण है। 14 राजु उतंग नभ, 14 राजु ऊंचा है। सबसे ऊपर 1 राजू, फिर उसके बाद 5 राजू, फिर बीच में आके 1 राजू और नीचे आके 7 राजू। ऐसा इसके आगे का भाग है और मोटाई सर्वत्र 7 राजू। यहाँ पे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन 3 में यह बटा हुआ है। ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर सिद्धशिला है, उसके नीचे वैमानिक देव रहते हैं और अनुत्तर अनुदिशादि हैं, ग्रेव्यक हैं और 16 स्वर्ग हैं। बीच में मध्यलोक है और अधोलोक में क्या रहते हैं? कुछ देव भी रहते हैं और नीचे नरक है, नारकी लोग रहते हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? मध्यलोक में। ऊर्ध्वलोक कितने राजू का है? 7 राजू का। और अधोलोक कितने का है? अधोलोक कितने राजू का है? 7 राजू का। फिर मध्यलोक कहाँ चला गया है? देखो, सुनो ध्यान से। अरे रुक तो जा माता। जो बीच में
पहाड़ पड़ता है, कौन सा कहलाता है वो मध्य में? सुमेरु पर्वत। वह 1,40,000 योजन का है। 1,00,000 योजन का पर्वत है और 40 योजन की उसकी चूलिका है। उसकी जो जड़ कहें या नींव कहें वह कितनी है? 1,000 योजन। ठीक है ना। वह जो नींव या जड़ है वह अधोलोक में है। कहाँ पे है? अधोलोक में है। और बाकी जो 99,040 योजन है वह कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में है। तो जो बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कह दिया जाता है? चूँकि वह बहुत थोड़ा सा हिस्सा है इसलिए उसको ऊपर 7 कह देते हैं, नीचे 7 कह देते हैं, लेकिन 1,40,000 योजन का ये क्या है? मध्यलोक है। ठीक है ना। इस 1,40,000 योजन का ऊंचाई वाला जो पहाड़ है, जो अपना सुमेरु पर्वत है, इसका विस्तार मोटाई में 7 राजू और चौड़ाई में 1 राजू है। इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है। कितने हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र है। पहला कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप चूड़ी के आकार का है। किसके आकार का है बच्चों? अभी आप लोगों से हम पूछेंगे और गिफ्ट देंगे, है ना, इसलिए ध्यान रखना है एक चीज़। जम्बू द्वीप कैसा है? चूड़ी के आकार का है। तो यहाँ कह रहे हैं जम्बू द्वीप स्थित भारत के नाभि राय थे स्वामी। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? इस भरत क्षेत्र में, इस भारत में कौन स्वामी थे? नाभि राय स्वामी थे। नाभि राय जो कुलकर हैं, कुलकर हुए, उन कितने कुलकर होते? 14 कुलकर होते। उनमें अंतिम कुलकर कौन थे? नाभि राय कुलकर थे। तो वो नाभि राय जो कुलकर थे, नाभि राय स्वामी हुए, कैसे थे वह? शांत दांत अतिशय उदारमन ज्ञानवान निष्कामी। शांत थे। देखो आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांत। में शांत निराकुल चेतन। तो महापुरुष कैसे रहते हैं? शांत रहते। कैसे रहते हैं? और हम कैसे रहते हैं? हम कैसे रहते हैं? अशांत रहते हैं। क्यों रहते हैं? ना तो शांत पुरुषों की मन में भक्ति है, ना शांत स्वरूप की दृष्टि है। क्या कह रहे? ना तो शांत शुद्धात्मा की दृष्टि है, ना शांत स्वरूप परमात्मा की भक्ति है, तो चित्त शांत हो कैसे? देखो जब हम बहुत अशांत, आकुलित हो, परेशान हो, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के पास बैठना चाहिए। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। विषय की वासना सज कर निजातम लो लगाती है। तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को दिखाती है। पता, जब भी बहुत टेंशन में हो, बहुत तनाव में हो, तो भगवान के पास जाके शांति से बैठ जाओ। हमें कुछ ना कुछ खुरापात करने की आदत है। इधर देखो ध्यान से, चार्ज कर रहे जो भी सेटिंग करने थे, आप ध्यान से देखो। हमें कुछ ना कुछ खुरापात करने की आदत है। हम शांत नहीं रह सकते, बाकी सब कर सकते। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हम शांत नहीं रह सकते, बाकी सब कर सकते हैं। और कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं शांत निराकुल। और फिर हम ये कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती। भगवान के पास आके भी भगवान को इतना सुनाने में लग जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। एक माता जी ने कहा कि बेटा हमें तो दिखाई नहीं दे, तुम एक काम करो, तत्वार सूत्र बाँच दो। और दूसरे से कहा कि तुम सहस्त्र नाम पढ़ दो। 3 बहुएं थीं, और एक से क्या कहा कि तुम भक्तांबर को पाठ पढ़ दो। कैसे हम तीनों को नियम है, और जब तक हम माला फेरे ले रहे।
क्या कर ले रहा है? अब ऐसे करने से धर्म तो दूर, पुण्य भी नहीं होगा। है तो हम शांत निराकुल, लेकिन शांति से भगवान के पास बैठने का भी समय नहीं है। यहाँ वहाँ देखेंगे, काय जी जो साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी, कहाँ से ले आई थी? जो हार तो बहुत बढ़िया है तुम्हारा। किसके दृष्टि जा रही? हम ये कह रहे हैं हम यहाँ वीतरागता की उपासना करने आए हैं, वीतरागी की उपासना कर रहे हैं कि रागियों को निहार रहे हैं। विचारणी बात है। फिर कहते हैं कि हमारी शांति तो होती नहीं है। पंडित जी 50 साल निकल गए धर्म करत करत, लेकिन चित्त में बिल्कुल शांति। कितने लोगों का प्रश्न है यह? इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतनी चर्चा करते हैं, और जितना जितना याद होता जा रहा है उतने उतने आकुलित होते जा रहे हैं। जितना धर्म करत जा रहे हैं उतना उतना कैसे चित्त में आकुलता बढ़ती जा रही है। आकुलता फिर भी बनी रही, क्या कारण जान नहीं पाया। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर मुझको स्वभाव का, जो सामने लगा दो, कम से कम भगवान दिखेंगे ना तो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती। हम वहाँ पे थे मेरठ, बहुत साल पहले मेरठ गए थे 10 लक्षण में। सामने आचार्य कुंद देव की फोटो थी, तो वहाँ से एनर्जी मिलती थी हमें। सामने बिल्कुल मुनिराज दिखते थे। पता एक कहानी सुनी आपने? एक बार राजा अकबर ने लोगों से कहा कि देखो ठंडियों का बहुत मौसम था। उन्होंने कहा कि इस नदी में ठंडियों में जो खड़ा रहेगा उसको हम बहुत सारा धन देंगे, बहुत धन देंगे। तो एक व्यक्ति तैयार हो गया, गरीब आदमी, वैसे ही मर रहा था भूखे भूखे। उसने चलो भैया जिंदा बचे तो कुछ ना कुछ मिले ही है। जाके वो वहाँ पे नदी में रात्रि में खड़ा हो गया। रात्रि में खड़ा हो गया और सुबह वो जिंदा मिल गया। महाराज ने कहा तुमने कुछ ना कुछ बदमाशी की। कहने लगे महाराज आपके सैनिक देखते रहे, हम क्या बदमाशी करेंगे, हम तो वैसे ही ठंड में ठठुर गए। नहीं कुछ तो हुए। उन्होंने कि बस महाराज एक सहारा था। उन्हें क्या था? वो आपके महल की छत पे एक जो दीपक जल रहा था, मैं रात्रि भर उस दीपक का स्मरण करता रहा, तो उसकी उष्मा से मैं बच गया। ऐसे ही प्रभु संसार रूपी सागर में मैं गोते खा रहा था, मैं बह रहा था, बस एक आपकी भक्ति का ही सहारा था जो कि मैं आज बच गया। और कोई सहाय नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरम। भगवान शांत है तो भगवान के भक्त भी शांत होना चाहिए। अगर हम शांत नहीं है इसके मतलब हम भगवान के भक्त सच्चे और नहीं है तो कब तक कहते रहेंगे अब बन जाओ, अब बन जाओ। एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे थे, देखो बेटा यहाँ वहाँ लड़कियों के चक्कर में नहीं उलझना, फालतू के व्यसनों में नहीं पड़ना, इसमें नहीं पड़ना, उसने में नहीं पड़ना। तो मैंने कहा देखो बेटा हम ये जानते कि तुम मानने वाले नहीं हो, हम ये भी जानते कि तुम मानने वाले नहीं हो, और हम भी नहीं माने थे, हमारे पिताजी ने हमें शिक्षा दी थी। लेकिन पता है बेटा क्या फ़ायदा होता है? अगर बड़े शिक्षा देते हैं और कभी उलझन में उलझते हैं तो कम से कम याद तो आता है कि पिताजी ने शिक्षा दी थी, अब उस पर पालन कर लें। पता भगवान की मुद्रा को निहारें, अभी शांति ना आए, कदाचित नरकों की मार खाएं और प्रभु को स्मरण हो जाए, भगवान बचा लो। दुख में याद आते हैं भगवान। हाँ, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे सो दुख। शांत, यहाँ चर्चा चल रही शांत शब्द। शांत थे, कौन थे शांत? नाभि राय शांत थे। क्यों? क्योंकि शांत भगवंतों की उनके अंदर भक्ति थी। क्यों? क्योंकि शांत स्वरूप की उनकी दृष्टि थी, इसलिए उनका चित्त कैसा रहता था? शांत रहता था। अगर हमें शांत होना है तो हमें शांत भगवंतों की भक्ति और शांत स्वरूप की दृष्टि रखो, चित्त स्वयं शांत हो जाएगा। मन शांत भयो
मिट्टी सकल द्वंद चाख्यो स्वातम रस दुख निकन। इसमें से दुख निकल गया है, ऐसे शांत रस को चखेंगे। इस काल में भी बहुत जीव चख रहे हैं उस शांत रस को, बहुत जीव चख रहे हैं, और हम भी पात्र हैं, हम में कोई कमी नहीं है। चैनी पंचेंद्रिय हैं हम, सबसे बड़ी पात्रता यह है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। किसकी तलाश है? किसकी तलाश है माता? सुख की, सुख की तलाश है, शांति की तलाश है, वो मेरे पास है। बाहर में देखना बंद कर दो। अरे भगवान के पास भक्तों की भीड़ लगी हो तो भी भगवान नज़र उठा के नहीं देखते कि आज तो बहुत भक्त आ गए, और कोई नहीं हो तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह अपने भरे पूरे अनंत गुणों के परिवार में आनंदित रह रहे हैं, सतत रह रहे हैं। अगर हमें भी आनंदित रहना है तो अपने स्वरूप में मग्न होने का अभ्यास करना चाहिए। विश्व की अगर सर्वोत्कृष्ट कोई मुद्रा है तो वह शांत जिन मुद्रा है, इसके अलावा विश्व में कोई उत्कृष्ट मुद्रा नहीं है। और ऐसे जिनेंद्र परमात्मा मिलने के बाद भी हम आकुलित, व्याकुलित और अशांत बने रहें, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई हो सकता। थोड़ा समय निकालो, जिंदगी निकल रही है, व्यतीत हो रहा है समय। अंजलि जल समझवानी छीण होती है, धिक धिक जीवन समकित बिना। कम से कम सम्यक दर्शन तो करे लो। यह मनुष्य भाव तो संयम के लिए है। शांत थे, दांत थे, दानी थे, परोपकारी थे, सबका हित चाहने वाले थे, अतिशय उदार थे। उदारता, हमारे अंदर उदारता आना चाहिए। हम इतने संकुचित हो गए हैं कि हम अपने हम दो और हमारे दो तक सीमित हो गए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको किसी से कोई मतलब नहीं है तो कल आपसे भी किसी को कोई मतलब नहीं होगा। आज आपके पति योग्य हैं, कमाऊ पूत हैं, सब बातें हैं, और आज आपको लगते हैं और परिवार के लोग तो वो कमाते नहीं हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, हमारे पति कर करके मरे जा रहे हैं, हम तो अलग हुए जा रहे हैं। आप अलग हो गए। और मैंने ऐसा केस देखा, मेरे रिलेटिव हैं, कि कुछ दिन बाद पति शांत हो गए। अब वो अकेली महिला संघर्ष कर रही है। अरे अगर परिवार संयुक्त परिवार में रहती तो उसको कितने सारे सहारे होते। आज उसको अपने सील बचाने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। लगता है थोड़े दिन क्या, अरे समय बदलते देर नहीं लगती। एक हमें भजन बहुत बढ़िया एक भैया ने लिख के दिया था, कर्म फल भुगतहि जाय करे, कर्म फल भुगतहि जाय करे, पारसनाथ तीर्थंकर ऊपर कमटोपसर्ग करें, एक वर्ष तक आदि तीर्थंकर दिन आहार रहें, रामचंद्र 14 वर्षों तक बन बन जाए फिरे, कर्म फल भुगतहि जाय करे, कर्म फल भुगतहि जाए। बिना भुगते कर्म फल टरता नहीं है। पारसनाथ भगवान को कर्म का फल आया और आदिनाथ भगवान को
कितने 7 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन वन में दर दर की ठोकरें खाते रहे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ करें आप फल देन तो कृष्ण सरीखे जगत मान जन परहित जिए मरे। फिर भी भूल चूक से जो जन करनी यथा करें, उनके कारण प्राप्त कर्म फल उनके कारण प्राप्त कर्म फल भुगतहि जाए टरे। कर्म फल भुगतहि। कृष्ण ने जो कर्म किए थे उन कर्मों का फल कृष्ण को भोगना पड़ा। क्या भोगना पड़ा? जन्म जेल में शरण ग्वाल घर ब्रज में जाए पले। कहाँ जन्म हुआ? जेल में। और शरण कहाँ हुआ? ग्वाल घर में, ब्रज में, वहाँ पे पले। जिनके राज काज जीवन में दूध की नदी बहे। काय की नदी बहती थी? दूध की नदी बहती थी। बेही चक्री अंत समय में नीर बूंद तर से। कैसे मरण हुआ था? प्यास से आकुलित व्याकुलित हो रहे थे। जब आग लग गई थी, कहाँ पे? द्वारिका में। द्वारिका में आग लग गई और प्यासे भैया पानी पानी वो लेने गए। वहाँ जरद कुमार ने जरद कुंवर जिनकी रक्षा हित वन वन जाए फिरे। जरद कुंवर को बताया कि तेरे बाण से ही कृष्ण की मौत होगी, और वो वहाँ से भाग गया जंगल में। ना मैं रहूँगा और ना मौत होगी। और जिस बाण से है उसने पूरा घोर डाला बाण। एक नुक बह गई और वो जाके मछली ने निगल ली, और वो जाके मछुआरे ने उसको किया। वो चमकती हुई नोक जरद कुमार ने अपने बाण के आगे लगा दी। क्या गजब है, आप सोचो। कर्म की विचित्रता बड़ी गजब गजब की। अंत समय में वही मौत कारण आए बने। ऐसी दशा देख कर प्राणी क्यों नहीं स्वहित करे। कर्म फल भुगतत जाए करे। क्या कह रहे थे अपन यहाँ पे? वे कैसे थे? अतिशय उदार थे, और आज हमारे अंदर उदारता नहीं रह गई। दो हम और दो हमारे, दो तक ही हम सीमित होकर रह गए। उदारता लाओ। अयम निजा परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम सबके वो सब हमारे हैं, और हम ना किसी के, कोई ना हमारा। परमाण से हम किसी के नहीं हैं, कोई हमारा नहीं है, और व्यवहार में हम सबके हैं। और सब मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नेत्र है। दीन दुखी जीवों पर मेरे दूर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार पर क्षोभ नहीं मुझको आवे।
पता हमारे अंदर ये भावनाएं नहीं चलती हैं, इसलिए तो हम दुखी हैं। मैत्री, प्रामोद, कारुण्य और माध्यस्थ आदि भावनाएं हमारे चित्त को शांत रखती है। हमारे यहाँ द्वेष की भावना नहीं है। अरे दुर्जन क्रूर कुमार्ग हो तो माध्यस्थता रखो और हित चाहो सबका। मैत्री तो सबसे है, एक इंद्री दो इंद्री सब प्राणियों से मेरी मित्रता है। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से, कोई बुरा हो चाहे भला हो, चाहे हमारा अहित कर रहा हो तो भी हमारी सबसे क्या है, मैत्री है। उदारता लाओ जीवन में। कैसी उदारता है? जैसी नाभि राय के अंदर उदारता थी। बड़ी सोच अच्छी रखो। अरे वे हमारे विरोधी हैं, विरोधी नहीं है। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि मित्र पक्ष वाले हैं। वो हमें क्या समझ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उन्हें भगवान ही देख रहे हैं। स्वामी जी कहते थे कि कौन है, भूलेला भगवान छे। लोग पत्थर मारते थे, काले झंडे दिखाते थे और पुलिस ने जेल में पकड़ के डाल दिया तो कहले नहीं नहीं हमारा साधर्मी है, जब तक उसको नहीं छोड़ोगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसी उदारता आती है तब यह जिन शासन की प्रभावना होती है। कूप मंडूप बनने की बात नहीं है। महान जिन शासन है, थोड़ी उदारता रखो। यहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही है, कैसे थे? अतिशय उदार थे, अतिशय उदारता की चर्चा होती है। ज्ञानवान निष्कामी थे, ज्ञानवान थे, ज्ञानाभ्यास करते थे। ज्ञानाभ्यास करे मनमाही ताके मोह, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो पंडित जी क्या करें, जिनवाणी लाए बैठे रहें 24 घंटा? अरे कौन कहता जिनवाणी लिए, लेकिन जिन वचन को तो हृदय में रखे रहो हर समय। पता प्रवचन सार में आया आगम चक्षु साहू। क्या आया? आगम चक्षु साहू। जब भी कोई समस्या हमारे जीवन में आए तो समाधान कैसे ले? अपनी सहेली से, अपने दोस्तों से, अपने उन मित्रों से, व्यसनियों से जिन्हें खुद की बुद्धि नहीं है। जिनवाणी खोलो। अभ्रम का भाव आए तो ब्रह्मचर्य धर्म पढ़ो। क्रोध भाव जागृत हो तो उत्तम क्षमा धर्म का प्रसंग पढ़ो। मान अगर बढ़ रहा हो तो उत्तम मार्दव पढ़ो। और मायाचारी बढ़ रही हो तो, और लोभ बढ़ रहा हो तो, अरे जिनवाणी में तो सब समाधान है। गुस्सा आ रही हो तो घर ते निकारें तन बिदारें बेर ना जो, ये कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं। ज्ञानवान थे, कैसे ज्ञानवान बनो। अरे जब तक अपनी बुद्धि न चले तब तक बुद्धिमानों की सुनो, बुद्धिमानों को पढ़ो तो तुम्हारी बुद्धि भी विकसित और जागृत हो जाएगी। निष्कामी थे, कोई बाहर की लौकिक कामनाएं नहीं होती हैं ज्ञानियों को, क्योंकि ज्ञानियों को एक निकांक्षित नाम का अंग होता है। धर्म करते हुए कोई लौकिक आकांक्षा नहीं होती है। इस प्रकार के उनके अंदर मरुदेवी ती प्राण वल्लवा जीवन पंथ सहायक सकल प्रजा को थे दोनों चंद। मरुदेवी, इस संसार रूपी मरुस्थल में जिन मंदिर ही कल्प वृक्ष के समान है। संसार रूपी मरुस्थल है, इसमें जिन मंदिर कल्प वृक्ष के समान है। मरु देवी ने इस मरुस्थल में एक ऐसे तीर्थंकर को दिया जिससे धरती निहाल हो गई, सब प्यास मिट गई और सब मरुस्थल का सूखा मिट गया। किसको दिया? आदिश्वर स्वामी। आदिश्वर स्वामी बंधु में बारंबार। आगे क्या है? कर्म भूमि की आदि में। कैसा रोमांच हो एक एक चीज़ पे, एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, कैसा आनंद से पीने वाली बात है। बड़े पंडित साहब कहते हैं कि ऐसा समय सार ग्रंथ को रखो सामने है, और समय सार ग्रंथ को सामने रख के
ऐसे विचार करो कि हम जंगल में निर्ग्रंथ दशा में बैठे हैं और आचार्य कुंद देव साक्षात हमें कह रहे हैं अहम एको खलु शुद्धो दंसनाणमयो सदा। ऐसे शांत हो के एकांत में बैठ के सब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो, अंतर्मुखता के लिए अभ्यास करो, किसी ख्याति लाभ पूजा के लिए अभ्यास नहीं करो। बड़ा जीवन में आनंद आएगा वास्तव में। हाँ, मरु देवी थी प्राण वल्लभा, प्राणों की प्यारी थी मरु देवी। पता, ज्ञानियों को भोगों के लिए आकर्षण नहीं होता है। धर्म पत्नी थी क्योंकि वह उन्हें धर्म मार्ग में लगा रही थी। धर्म मार्ग में दोनों साधर्मी थे, परस्पर में तत्व चर्चा करते थे, इसलिए दोनों साधर्मी थे। कैसे थे? साधर्मी थे। अरे भोगों के लिए जीवन नहीं था, एक योगी को जन्म देने के लिए जीवन था उनका। राजेश जी, काय के लिए जीवन था? एक योगी को जन्म देने के लिए जीवन था। उनकी कुच्छी से ही, उनके ही गर्भ से तीर्थंकर का जन्म होता है, जो भोगों के लिए नहीं जीते हैं, जो धर्म आराधना पूर्वक जीवन जीते हैं। ऐसे किसी के भी गर्भ में आ जाएंगे क्या तीर्थंकर परमात्मा? अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ उसके पहले कितनी स्वच्छता सफाई होती है, और जहाँ तीर्थंकर जन्म लें उन माता पिता के परिणाम कितने उज्जवल होते रहते होंगे। सुखी रहें सब जीव जगत के, ऐसी निर्मल भावनाएं भाने वाले होते हैं। जीवन पंथ सहायक। पता, इस जीवन में हमें मार्ग तय करना है। अकेले अकेले यात्रा कैसी लगती है? सूना सूनापन लगता है। कोई साधर्मी अगर मिल जाए तो यात्रा बहुत सहज में पूरी हो जाती है। हमारे घर में हमारी जो पत्नी है, हमारे जो पति हैं, वो कैसे हैं? हमारे जीवन पंथ के सहायक हैं। गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए हैं, दोनों का अपना महत्व है, और दोनों सामंजस्य पूर्वक जब चलते हैं तब गाड़ी सही चलती है। और दोनों का बैलेंस अगर बिगड़ता है तो गाड़ी खटर पटर करती है। कैसी करती है गाड़ी? खटर पटर होती है। इसलिए हमें एक दूसरे के सहयोगी बनके, धर्म में सहयोगी बनके, लौकिक जीवन में सहयोगी बनके चलना चाहिए। शरीर का आकर्षण थोड़ी देर का होता है, वो छूट जाएगा तो आप लोगों का संबंध भी विच्छेद हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में धर्म सहायक बन के, अगर आपने लौकिक जीवन के सहायक बन के अगर आपने संबंध जोड़ा है तो वह लंबे समय तक चलेगा। अरे भाव तक चलेगा। जब तक एक दूसरे मोक्ष नहीं चले जाएंगे तब तक आप एक दूसरे के लिए सहयोगी बनते रहेंगे। सकल प्रजा के थे दोनों चंद सदृश सुखदायक। चंद्रमा कैसा होता है? प्रकाश भी देता है और शीतलता भी देता है। कैसा होता है बेटा? चंद्रमा प्रकाश भी देता है और शीतलता भी देता है। तो जो राजा नाभि राय और मरु देवी थे, वह प्रजा को क्या करते थे? उन्हें प्रकाशित करते थे, उनका पालन पोषण करते थे। राजा के लिए अपनी प्रजा कैसी होती है? पुत्रवत होती है। एक बार त्रिभुवन माता ने 16 स्वप्न निहारे, इस विधि वचन उचारे। हे देवी सपनों से समझो बड़ा भाग्य हमारा। धन घड़ी आने वाली है। सुनो जी माने देखे 16 सब
माता ने रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न देखे। कहा जाता है प्रातः काल सुबह सुबह जो स्वप्न देखे जाते हैं वो कैसे होते हैं? सत्य होते हैं। हाँ, माता मरु देवी ने स्वप्न देखे और बड़ा आश्चर्य हुआ। शुभ स्वप्न थे, वो आनंदित हो रही थी, प्रफुल्लित हो रही थी। और प्रातः काल वह किसके पास पहुंच गई? नाभि राय के पास पहुंच गई। स्वामी, मैंने कुछ स्वप्न देखे हैं, आप उसका फल बताइए। जान स्वप्न वृतांत भूप ने इस विधि वचन उचारे। हे देवी सपनों से समझो भाग्य हमारा, भाग्यशालियों में अति उत्तम होगा पुत्र तुम्हारा। सुनो जी, माने देखे 16 सपने, उनका जो जाने उनका फल। जैसे ही उनने स्वप्न सुने नाभि राय ने तो यह वचन कहे, हे देवी, सपनों में समझो कि तुम्हारा भाग उघड़ गया है। जैसे किसी के यहाँ धन रखा हो ना, धन। हमारे यहाँ क्या है, एक पुराना मकान था 300 साल पुराना। हम पहले बाहर रहते थे, हम लोग, हमारा परिवार। तो हमें पैतृक ज़मीन थी रानीपुर में, तो वहाँ पे हम लोग आए। तो एक पुराना खंडहर सा एक मकान मिला था, पुराना सा, 300 साल पुराना, टूटा फूटा सा। लोग उसमें शौच आदि के लिए जाते थे, पुराना खंडहर था। और मकान बना ली साफ़ सफाई करके। तो जो भी आए वो कहता था कि तुम्हारे यहाँ पे हड़े रखे हैं। हड़े क्या कहलाते? हड़े जानते हो? आप लोगों में से किसी को हड़े मिले कि नहीं मिले? हाँ, मिली नहीं? मिली हो तो बता दो जल्दी से कुछ अपन। अरे भाई साहब, अपने भाग जग गए हैं। जो अपने को रत्नत्रय रूपी रत्न देने वाले सच्चे देव साथ गुरु मिल गए हैं। देव साथ गुरु रत्न शुभ, 3 रत्न। अरे भगवान जैसे रत्न मिल गए, इनमें क्या जरूर है? इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाए। तो हमें बताते हैं कि 7वीं सीढ़ी पे, 7वीं सीढ़ी के नीचे आपके यहाँ हड़े रखे हुए हैं। काय से भरे हुए? अब जिससे भरे हो। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको पैक करवा दिया। 7वीं सीढ़ी, सीढ़ियाँ ही पैक करवा दी कि हमें ना हड़े चाहिए ना तुम्हारा सोना चाहिए। तो वहाँ से जो सीढ़ी निकलने का मार्ग था, दोनों तरफ से दीवार से बंद करवा दी हमने। भैया, धन आएगा तो धन के साथ क्या आएगा? परेशानी भी आएगी, व्यसन भी आएगा, और बहुत सारी विपत्तियां भी। अपनी मेहनत से रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचाए। हमारे पिताजी, आज हम जहाँ पे हैं, हमारे पिताजी की ईमानदारी की देन है। प्राचार्य रहे विंटर कॉलेज में, 1 पैसे कभी रिश्वत नहीं लिए, 1 पैसे। उन्हें धमकियां देने घर पे आते थे लोग कि सर पास नहीं करोगे तो माँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत। उसके बाद भी वो इतने दृढ़ रहे। पूरे स्कूल में उनका अनुशासन ऐसा चलता था कि बच्चे रोड पे अगर उधम मचाते मिल जाए तो रूल रखते थे, इतना काला तेल चढ़ा हुआ, वहीं से मारना शुरू करते तो घर तक मारते ले जाते थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। हमारे भाई वो इंग्लिश के लेक्चरार थे, तो हमारे उन्हें पेपर बना के रखा, गद्दे के नीचे रख लेते थे, गद्दे के नीचे उन्होंने बना के रखा। तो भैया ने चुपचाप निकाला, और निकाल के क्या किया, कॉपी कर ली उसकी और चुपचाप रख दिया। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि थी, समझ गए कि इसने कुछ गड़बड़ किया है। उन्होंने रात भर में पूरा पेपर बदल दिया, और उन्होंने 4 से दोस्तों को बताया था कि देखो ये पेपर है, और सुबह देखा तो एक भी प्रश्न नहीं मिलते। इतने अनुशासन थे। हमारे और बड़े भाई, माँ बीमार हो गई, ग्वालियर में कहीं भर्ती थी, 1 पेपर हमारे भाई ने नहीं दे पाए। चूँकि हमारे पिताजी उसी में टीचर थे, तो जो दूसरे टीचर थे उनने हमारे भाई को पास कर दिया। किसमें? जो पेपर उनने नहीं दिया था। हमारे पिताजी आप जैसे रिजल्ट देखा, ये पास कैसे हुआ, ये पेपर तो उसने दिया ही नहीं।
और उस टीचर के पास गए, तुमने ये पास कैसे किया, मैं अभी जाके तुम्हें सस्पेंड करवाऊंगा। क्यों? तुम्हारे लड़के को हमारा मैं तुम्हारा नहीं कहलाता। नियम तो नियम होता, बेईमानी बेईमानी होती। उस नैतिकता का फल जो है कि हम लोग, हमारे परिवार में 4 भाई हैं 2 बहनें हैं, किसी में कोई व्यसन नहीं है और सब शांति से जीते हैं। हमारे भाई का नाम है शांति स्वरूप, हमारी बहन का नाम है सद्भावना, हमारी एक बहन का नाम है प्रीति, और एक का नाम है विनय, एक का नाम है अविनाशी। नाम भी इतने गजब के हैं। हमारा मतलब, हमारा परिचय देने का मतलब नहीं है। अगर आप न्याय नीति से जिएंगे, ईमानदारी से जिएंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी और वैसी होवे। बेईमानी का कभी नहीं चाहना कि मैं बेईमानी से हड़ा मिल जाए, धन मिल जाए, जे मिल जाए, कुछ नहीं है। रत्नत्रय के धनी सांचे धन हैं, जय सच्चे आभूषण हैं, और सच्चे देव सद्गुरु से वह निरंतर मिल रहे हैं। इसलिए इन चक्करों में कभी पड़ना। तो कह रहे हैं कि हमारा भाग बढ़ गया है। जैसे धन के ऊपर कुछ आवरण डला हो और आवरण हटते से ही धन मिल जाता है, वैसे ही हे माता हमारा भाग अभी तक ढका था, अब क्या हो गया है? उगड़ गया है। भाग्यशालियों में अति उत्तम होगा पुत्र तुम्हारा। हम कहते भैया बहुत भाग्य जग गया। अडानी बंधु है ना, अडानी है, कौन है अडानी? विश्व में 4थे नंबर पे आ गए। काय पे आ गए? 4थे नंबर पे। भाग्य जग गया कि नहीं जग गया बेटा? अरे भाग जग नहीं गया, ढक गया। पता, विश्व में सबसे ज़्यादा गरीब वह है जिसके पास अपने लिए समय नहीं है और अपनों के लिए समय नहीं। क्या कहा? क्या कहा? सबसे दरिद्री कौन? जिसे अपने और अपनों के लिए समय नहीं है। जितना पैसा बढ़ता जाएगा, ना तुम्हें अपने लिए समय होगा, ना अपनों के लिए समय होगा। थोड़ा सा बाहर के प्रपंचों से हटके अपने लिए समय देने का प्रयास करो। पता, जिसके साथ हम ज़्यादा रहते ना, उससे हमारी मित्रता होती जाती, उससे अधिक परिचय बढ़ता जाता। भाई साहब, जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते, क्या हम अपना समय अपने साथ कभी बिताते? यहाँ भी आएंगे तो बाहर में ही देखने लगेंगे, यहाँ वहाँ से देखेंगे, या जिनवाणी पढ़ेंगे, या भगवान को सुनाने में लग जाएंगे, या कहीं ना कहीं प्रवचन सुनने में लग जाएंगे। हम थोड़ी देर बोलें कि भाई साहब अपन 5 मिनट बैठ के अपने को देखेंगे। कितने लोग तैयार हैं हाथ खड़ा करना? देखो घड़ी पहले देख लीजिए, देखो पंडित जी देर ना हो जाए। आपकी घड़ी पहले ही से 5 मिनट आगे है, आप टेंशन नहीं लिया करो। 8:15 से 9:15 लेते हैं। अभी 9 बज के कितने 6 मिनट हुई है। राइट टाइम जो है घड़ी में, ये हमारी घड़ी मोबाइल की इंटरनेशनल टाइम है ना, इसलिए आप चिंता नहीं करो, इससे चल रहे हैं, उससे नहीं चलते। ये लोग तो क्या कर, देखो वो आगे अलग चल रही, ये अलग चल रही, ऐसे ही होता है। सही एक ही टाइम होगा और गलत अनेक टाइम होगा। एक समय वही सच्चा समय है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवादनी पर बंद की उस कथा ही एक समय सारी सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। 5 मिनट तैयार हो आप लोग बैठने के लिए? पक्का? घबराहट तो नहीं होगी? बेचैनी तो नहीं होगी? उचकन तो नहीं होगी? बैठे 5 मिनट। पता, जिसके साथ जो जितना समय व्यतीत करता ना, उसके साथ वो घुल मिल जाता। हम अपने साथ घुल मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने लिए समय देते ही नहीं हैं। बैठे 5 मिनट नहीं, 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाएं, अच्छी तरह बैठ जाएं, फैल के पालथी मार लें, है ना। अच्छी थोड़ी इतनी जगह रखो कि एक दूसरे से टच ना हो, थोड़े थोड़े से रख जाओ, बहुत जगह है ना। आत्मचिंतन का आपको कुछ बोलना नहीं है, आप बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल शांत होकर सुनो जो भी हम बोल रहे हैं, और देखने का अभ्यास करना है, कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल मस्तिष्क को शांत कर लो, शांत शांत शांत।
आत्मचिंतन का ये समय आया। किसी को नींद आ जाए ना तो आ जाने देना, इस नींद में ही जाग जाए शायद वो। अभी तक सोई तो रहे, आँख खोल के सोना है जी, और कुछ नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते। नींद आ जाए तो आ जाने देना, नींद खुल जाएगी। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। बिल्कुल शांत, बोलेगा नहीं कोई कुछ, आँख बंद करके बिल्कुल शांत रहे। एक क्षण निज में बस ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया। थोड़े क्षण के लिए बिल्कुल शांत होके अपने स्वरूप में ठहरने का अभ्यास करें। शांत शांत शांत। हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है उलझाया। जिस इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं वो तो बाहर में ही उलझाता है। आज समय आया है अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख को भोगने का। थोड़ा समय अपने साथ बिताएं, बहुत अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटेंगे। ऐसी शांति मिलेगी कि आज तक कभी मिली ना होगी। अब आँख खोल सकते हैं। कैसा लगा? ऐसा नहीं लगा कि कहीं हम किसी दूसरे लोक में पहुंच गए, कहीं सिद्धों के पास पहुंच गए हों।
सिद्ध भगवान जिस शांति का वेदन कर रहे हैं उस शांति का वेदन करने की तैयारी हम करने लगे होंगे। लगा कि नहीं लगा? थोड़ी देर बैठा करो, अपन रोज़ शाम को 2 मिनट सही बैठा करेंगे। एक बार अभ्यास बन जाए ना तो फिर इसी में मज़ा आएगा। क्या में मज़ा आएगा? और कहीं अच्छा नहीं है। एक स्वरूप के आश्रय से ही सुख और शांति मिलेगी। यही घड़ी आनंद की घड़ी है। स्वप्न देखा माता ने, प्रफुल्लित हुई, नाभि राय से पूछा, प्रभु इन स्वप्नों का फल बताएं। उन्होंने कहा कि माता तुम धन्य हो गई और तुम्हारी कुच्छी से, तुम्हारे गर्भ से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। बोलो आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर भगवंत की। चलिए थोड़ा सा समय है, प्रश्न कर लेते हैं। भैया के सामने से उठा देना गिफ्ट। मैंने आपको इस 3 लोक का जो विस्तार बताया था, फटाफट कौन बता सकता है? जल्दी हाथ खड़ा कर, समय कम है, विदिन 1 मिनट। हाँ, जितना बता पाएगा उतने में गिफ्ट मिल जाएगी। उसमें ड्राइंग बॉक्स रखे हैं शायद, उठा लिया जो भी रखा हो। हाँ, कौन बताएगा? समय कम है। हाँ बता बड़ी जल्दी फटाफट। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के भारत में, ठीक है ना? हाँ हाँ, असंख्यात द्वीप और समुद्र है, और बीच में कौन है? जम्बूद्वीप है। वो किस आकार का है? चूड़ी के आकार का है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कुलकर का नाम बताइए। कुलकर कौन थे? अंतिम कुलकर। हाँ, जिसको अभी गिफ्ट नहीं मिली वो बता रहा क्या? हाँ बेटा बताओ, खड़े जा। हाँ तुम्हीं से पूछ रहा है। हाँ, और माता मरु देवी। चलिए उनके पुत्र का? हाँ बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। 2 जन हो गए। गिफ्ट चलो बाद में दे देंगे अगर अभी नहीं है। तीसरा प्रश्न। हाँ, कितने स्वप्न माता ने देखे छोटे, सबसे छोटे बच्चे से? छोटी तो मैं तो मिल गई। हाँ पीछे, ये तो छोटी थोड़ी बड़ी है ये। अब तुम्हें मिली कि नहीं मिली बेटा? अच्छा मिली। किसको नहीं मिली? हाँ ए, तुम में से बताएगा माता ने कितने स्वप्न देखे थे? हाथ खड़ा करना। 16 देखे थे। चलो 3 हो गई। इन तीनों को गिफ्ट दे देना, ठीक है ना? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? कथा में मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? अपनी कथा ऐसी होना चाहिए कि नहीं? चलिए। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका मर कर जाएंगे हम। जिंधरम जिंधरम हम। तजेंगे कि नहीं? अरे त्या प्राण तजना नहीं है, असली प्राणों को समझना है। निज निधि